जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो आपका संडे है और संडे को हम लोग जो बेटा पूरे हफ्ते में जितने लोग पढ़े होते, जितने चैप्टर को या जितने टॉपिक कवर किए होते हैं, उस पर हम लोग आधारित आज रविवार को जो है प्रश्न को हल करते हैं। और इस प्रश्न में आप लोग मतलब कि इस क्लास में जितने भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो पीछे के 7 दिन के जो हफ्ते की जो क्लास हो चुकी है उस पर आधारित आपको बताई जाएगी सवालें, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो है एक वीडियो में साधारण ब्याज पूरा समाप्त करेंगे। क्या समाप्त करेंगे? साधारण ब्याज हम पूरा समाप्त करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। जितने भी अगर जिन लोगों का क्लास छूटा हुआ पीछे का, तो इस क्लास को देख करके वो पीछे की क्लास को पूरा मतलब रिवाइज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि उतना नियम पहले मैं बताऊंगा और नियम पे बताने के बाद जो है जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने 7 दिनों के दिन में बताया है, उस 7 दिनों के क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और यही नहीं बस बल्कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये नहीं कि जो है कि जो क्वेश्चन हो चुका है उसी प्रकार बस वही क्वेश्चन नहीं, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो बताया गया वो क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन उसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तो कोहरा ज्यादा है ना, है कि नहीं? चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार साधारण ब्याज का या की रूपरेखा देख लेते हैं। साधारण ब्याज में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। एक आपको मिलेगा मूलधन, सॉरी एक मिनट चलेगा। एक आपको मिलेगा बेटा मूलधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल। इसका पहला अक्षर पी होता है, इसलिए मूलधन को किसे दिखाएंगे बेटा? पी दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात हम बेटा दर, रेट होता ना, दर को रेट, इसको दिखाएंगे आर से। कैसे बेटा दिखाएंगे? आर से। कहीं मैं पी लिखा तो क्या समझेंगे? वहां पे क्या है? मूलधन है। कहीं पे मैं आर लिखा वहां पे क्या समझेंगे? दर है। इसके बाद आपका समय होता है बेटा, कहीं मैं टी लिखा तो क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। और एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण मतलब सिंपल, इंटरेस्ट मतलब क्या रहेगा? ब्याज। तो यस आई मैं लिखूंगा तो आप क्या समझेंगे? साधारण ब्याज, ठीक है। अब ये साधारण ब्याज होता क्या है ये समझते बात होता है। मूलधन क्या होता है? सबसे पहले बात समझेंगे मूलधन क्या होता है। मूलधन का मतलब जब आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार क्या करते हैं? देते हैं, तो जो राशि उधार ली जाती है अथवा जो राशि उधार दी जाती है उसे क्या बोला जाता है? मूलधन बोला जाता है। तो उधार ली गई राशि चाहे उधार दी गई राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। इसके बाद बेटा मूलधन अपने आप में 100% होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे आपका शरीर पूरा है ना, तो आप मैं बोलूंगा कि आपका शरीर पूरा 100% है। मैंने आपका हाथ काट दिया तो क्या आप 100% है? नहीं, मतलब आपका कुछ अंग आपसे अलग हो गया। तो कोई भी चीज अपने आप अगर पूरी है तो 100% होगी। कितना परसेंट होगी? 100%। दर क्या होता है? दर, दर मतलब कि अभी बता रहे हैं, दर मतलब होता है कि जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया तो 1 वर्ष में 100 रुपए पे कितना ब्याज दे रहे हैं? 100 रुपए पे जो ब्याज लगता है उसी को बोला जाता है ब्याज दर। क्या बोला जाए बेटा? ब्याज दर। 100 रुपए पे जो आपको ब्याज देंगे वही आपका ब्याज दर होता है। समय तो आपको पता ही है, जब किसी से उधार लेंगे तो आपसे पूछे भैया ना क्या कितने समय के लिए आप उधार ले रहे हैं या आपको कितना टाइम चाहिए था, आप बोलेंगे सर जी मुझे 10 महीने के लिए या 20 महीने के लिए या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो टाइम देगा। और सिंपल इंटरेस्ट, जब उसका पैसा आप लौटाएंगे तो क्या जितना लिए थे उतना ही लौटाएंगे? क्या लौटाएंगे? कुछ एक्स्ट्रा राशि भी लौटाएंगे, अतिरिक्त धन भी लौटाएंगे। आपने 5,000 रुपया लिया है तो क्या 5,000 लौटाएंगे? नहीं, हो सकता है कि 5,500 लौटाएं। तो जो 500 आप एक्स्ट्रा देंगे वही क्या होता है? साधारण ब्याज। इसमें क्या होता है? साधारण ब्याज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल जो ब्याज देगा वो केवल मूलधन पर लगेगा। किस पर लगेगा? हाँ,
अगर मूलधन के अलावा अगर ब्याज पर भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाए तब उसे बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलेंगे? तो हम केवल यहाँ पे साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलेगा। तो ब्याज दर क्या होता है बेटा? 100 रुपए पे जो ब्याज मिलेगा वही क्या होता है? ब्याज दर। क्या होता है? ब्याज दर, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो साधारण ब्याज होता है बेटा, साधारण ब्याज बराबर पता हो बेटा, मूलधन गुणे क्या होता है? दर गुणे क्या होता है? समय पूरा बटे क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर बेटा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है आपका? सब होता है। इसी को मैं अगर शॉर्टकट में लिखूंगा SI बराबर, ठीक बेटा, P हो जाएगा आपका, ठीक है, P होगा ये दर बेटा है, दर को लिखेंगे R और टाइम को लिखेंगे T, पूरा बटा क्या हो जाएगा? 100। क्या होता है? SI बराबर PRT बटा क्या होता है? 100 होता है। एक बात और, SI बराबर कर सकते बेटा, जो अगर ये 100 हटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते बेटा? 100 हटाना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे PR प्रतिशत और टाइम। ये प्रतिशत का मतलब ही बटा क्या होता है? 100। ये हो जाएगा, ये साधारण ब्याज का सूत्र है, ठीक है। हाँ, जब किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को आप पैसा लौटा रहे हैं तो लौटाते समय दो बातें ध्यान दीजिएगा। पहला तो उसका जो पैसा लिए थे वो लौटाएंगे, इसके बाद जो ब्याज हुआ है वो देंगे। तो जो पैसा लौटाते हैं वो हमारा मिश्र धन होता है। क्या बेटा होता है? मिश्र धन। मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकाला जाता है बेटा? मूलधन जो आप लिए हैं और प्लस क्या देंगे आप? ब्याज। अरे भाई मूलधन तो जो लिए हैं वो तो देंगे ही, ब्याज भी देंगे, तब जाके हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन को अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। क्या बोला जाता है? इसलिए हम इसे दिखाते हैं ए से। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। P प्लस क्या होता है बेटा? SI। कहीं पे मैं A लिखूंगा इसका मतलब अमाउंट है, अमाउंट मतलब क्या है? मिश्र धन है। कहीं पे मैं P लिखूंगा मतलब मूलधन, कहीं SI लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो यूज होते हैं साधारण ब्याज में, ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। हम थोड़ा सा आज क्योंकि मुझे रिवाइज करना है इसलिए थोड़ा सा लेवल भी हम लोग मीडियम लेके चलेंगे, ना ज्यादा लो ना ज्यादा हाई, ठीक है, ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब मान लीजिएगा मैंने आपसे प्रश्न कहा कि आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया लिया। कितना हजार रुपया लिया? 10,000 रुपया लिया, ठीक बेटा। 5% के रेट से, दर कितना बेटा? 5% के रेट से, ठीक ना, 4 साल में, टाइम कितना दिया है? 4 साल में, 4 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? क्या मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया उधार लिया और 5% रेट पर, और कितने समय के लिए? तो साधारण ब्याज क्या होता है बेटे? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है? सब होता है बेटा। तो मूलधन कितना बेटा आपका है? 10,000। दर कितना बेटा? 5। समय कितना है? पूरा बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। सॉरी, ये 100 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो से जीरो जाएगा, एक जीरो से जाएगा, कैंसिल। 5 चौका 20 एक कम 20, 5 चौका 20, 20 एक कम 20, ये डबल जीरो। तो ब्याज कितना मिल गया बेटा आपका? 2,000। कितना मिल गया? 2,000। अब समझिएगा, अगर जब उसको आप लौटाएंगे, तो कितना पैसा लौटाएंगे? बताइए मैम। आपने 10,000 रुपया लिया उधार, तो 2,000 ब्याज बन गया। जब उसको 4 साल लौटाएंगे तो कितना देंगे उनको? 12,000 दोगे बेटा ना, क्योंकि जब पैसा लौटाया जाता है तो मैंने यहाँ लिखा है मूलधन तो देंगे, साथ में क्या देंगे? ब्याज कितना बना 2,000 बना, 2,000 इंक्लूड करके मतलब जोड़ करके हम लोग उसे वापस दे देंगे, तो 12,000 रुपए देंगे। अब इसी चीज को डायरेक्टली कैसे निकालना समझो पहले आप। 1 साल का ब्याज 5%, अगले साल भी ब्याज 5% लगेगा, तीसरे साल भी ब्याज 5% मिलेगा, चौथे साल भी ब्याज 5%। तो 4 साल में ब्याज मुझे कितना परसेंट मिला? 1 साल में ब्याज 5%। यह वार्षिक ब्याज दर होता है। 1 साल में 5% बेटा, 4 साल में कितना परसेंट होगा? 20% होगा। मेरी बात समझेगा, 1 साल में ब्याज 5% तो 4 साल में ब्याज 20% होगा। तो
आप इसका डायरेक्ट 20% निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैंने ब्याज पूछा तो मतलब ब्याज आपको 20% मिलेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 10,000 का 20%। 10,000 कितना परसेंट बेटा? 20%। तो 20/100 परसेंटेज मतलब बटा 100। 1 0 से 0 जाएगा, 1 0 से 0 जाएगा। देखिए 2 बचा, 2 1 कम 2, 8 आया, आएगी 2000। अभी मैंने कहा कि आप जब उसको पैसा लौटाएंगे तो कितना हजार रुपए लौटाएंगे? 12,000 रुपए लौटाएंगे। अब 12,000 को डायरेक्टली कैसे निकालना है वो चीज को समझिए आप। ठीक है, 1 साल का ब्याज 5%, 4 साल का ब्याज कितना होगा? 20% होगा। भाई समझ आ रहा है नहीं? 1 साल का ब्याज 5%, तो 4 साल का ब्याज 20% होगा। अब 20% ब्याज हो गया। अच्छा, जो राशि आप लिए थे वो कितना परसेंट होता है? जो राशि आप उधार में लिए थे वो कितना परसेंटेज होता है? 100%। मैंने बताया मूलधन अपने आप में कितना परसेंटेज होता है? 100%। तो जो 100% लिए हैं तो 100% तो आप लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे? 100% आप लौटाएंगे तो 100% फिर 20% ब्याज बना है, कुल क्या परसेंट हो गया? 120%। ध्यान से मेरी बात समझेगा। 100% मतलब जो मूलधन आप लिए 10,000, ये 100% है। तो आपका ब्याज कितना परसेंट बना? 20%। तो 100% ये 20% है, कुल कितना परसेंट हो गया? 120%। मतलब जब उसको लौटाएंगे तो आप कितना परसेंटेज लौटाएंगे? 120% लौटाएंगे। तो आप लगाएंगे 1,000 का 10,000 का 120%। 120% मतलब बटा क्या कर देंगे? 1 0 से 0 जाए, 1 0 से 0 गया, तो 12 एक कम 12। देखिए 00 आया, अमाउंट बनाएंगे ना आपका, तो जिसको लौटाएंगे आप कितना परसेंट लौटाएंगे? 12,000 रुपए लौटाएंगे। मेरी बात समझ आई? थोड़ा बहुत पकड़ में आ रहा है बेटा? थोड़ा एक हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यस करें। हिले डुली मत आप लोग, नहीं तो कैमरा भी आप लोग की तरफ घूम जाएगा, फिर आप लोग को सब देखेंगे कैसे बैठे आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो मैं प्रश्न आपको बोला था बेटा, एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से, 1 साल में कितना परसेंट ब्याज? 30% है बेटा। एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपया हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या हुआ? हो जाने का मतलब वो राशि 100% थी और लास्ट में जाकर के वो 15,500 रुपये बन जाती है। अच्छा, इसमें एक बात ये बेटा कहा है, आगे चलते हैं। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना होगा? अच्छा, 1 साल में ब्याज आपको 30% मिला। ध्यान समझिए, 1 साल का ब्याज 30%। तो मैंने आपसे पूछा कि 2 साल का ब्याज कितना होगा? बेटा बताइए। 1 साल में ब्याज आपको 30% मिला, तो 2 साल में ब्याज कुल क्या परसेंट मिलेगा? बोलिए कितना परसेंट मिलेगा? भाई तो मैं बताया बेटा कि 1 साल, हर साल वो ब्याज 30% मिलता जाएगा। 1 साल का ब्याज 30%। यहाँ बात कही गई है 7 वर्ष। जब 1 साल में ब्याज 30%, कितना परसेंट है बेटा? 1 साल में ब्याज 30%, तो 7 साल में 7 से गुणा कर दे, 7 त्रिके 210। मतलब मुझे 7 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 210। तो 210% ब्याज मिल गया। हम उधार राशि कितने लेते हैं बेटा? 100%। जो राशि हम लेते हैं वो कितना परसेंट था? 100% उधार लिए, ब्याज कितना बन गया बेटा? 210%। जब लौटाएंगे तो कितना परसेंटेज लौटाएंगे? 310% लौटाएंगे ना। 100% तो हमने उनसे लिया है, ब्याज बन गया 210%। तो ब्याज और ये मूलधन तब बनता है मिश्रधन। तो इसका मतलब 310% अमाउंट हो जाएगा बेटा। आप 100% तो मैंने लिया था, 7 साल में 210% ब्याज बन गया। तो जो जब मैं लौटाऊंगा तो 100% जो लिया था वो 210% कितना परसेंट बेटा? 310%। तो 310% का मान ही दिया गया है। होगा ना? क्या दिया कि वो राशि कितनी हो जाती है? 15,500 रुपया हो जाती है। ये 5 रुपया। तो आपसे कहा गया बेटा
7 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो 7 वर्षों का ब्याज कितना परसेंटेज होगा, 210% का मान निकालना है। ये जो दिया गया 310% का मान दिया गया है, हमें निकालना कितना है 210% का मान। 1% का मान निकालने के लिए कहाँ आएगा नीचे, 1% का मान निकालने के लिए इसको नीचे भेजेंगे तो 15,500 बटा कितना हो जाएगा 310। 310 ये 1% का मान है। हमें कितना परसेंट का मान निकालना है 210% का मान, क्योंकि ब्याज निकालना है तो 210 से क्या कर देंगे गुणा करना है। एक जीरो से जीरो जाएगा। मेरी बात समझ आई बेटा। आपको पता 31, ये देखिए अगर 30 होता तो 30 पचे 150 होता, लेकिन 55 है 5 गुना है। देखिए 31 का पहाड़ा 5 भी पड़ेगा तो 5 में कटे। देखिए 31 में 5 को गुणा करके देखिए 5 एक कम 5 5 यहाँ, अरे नहीं 31 से कितने बार कटेगा 5 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 बार में कटे बेटा। ये डबल जीरो है और गुणते वो 21 है। अब 21 का पहाड़ा पढ़ो 5 में, 21 बचे 105 न तो 5 गुणा करिए 5 एक कम 5 5 गुणा के ऐसे कर लीजिए, ये डबल जीरो। मतलब 7 साल में ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा 10,500 ब्याज देना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई, थोड़ा सा घुमाया लेकिन प्रश्न आसान है। ठीक है बेटा, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चले हम लोग। चलो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले अगला प्रश्न देखिए बेटा ध्यान से। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, एक मिनट मैं भाई इतना जो काला दिख रहा नहीं करो कितना काला क्या दिख रहा। चलेगा सॉरी, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा कह रहा है कि 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए, 5 पैसे प्रति रुपए मतलब समझ रहे हैं, 5 पैसे प्रति रुपए, प्रति मतलब 1, रुपया मतलब 5 करके 5 पैसे प्रति रुपए, 5 पैसे प्रति रुपए। प्रति रुपए का मतलब ये होता है 1 रुपया पर, प्रति मतलब 1, रुपए मतलब रुपया हो गया, 1 रुपया पर 5 पैसा ब्याज दे होते हैं। अब मैंने आपको बता दें 1 रुपया मतलब क्या पैसा, 100 पैसे पे आप 5 पैसा ब्याज दे रहे हैं, वही क्या हो जाएगा दर। मैंने बताया कि 100 रुपया पे अगर 0 रुपया मिलेगा उतना ब्याज होगा, यहाँ पे 100 पैसे पे कितना 5 पैसा ब्याज मिला, वही तो दर हो जाएगा। चलेगा 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए, कितने महीने के बेटा 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये बेटा 2700 रुपये आपने उधार लिया है, कितना रुपया, और 1 रुपये पे 5 पैसा ब्याज दे रहे हैं। 1 रुपये मतलब 100 पैसे 5 रुपये ब्याज प्रति माह। 1 महीना का ब्याज मैंने आपसे बताया 100 पैसे पे जो ब्याज मिलेगा वही प्रतिशत दर हो जाएगा, दर प्रतिशत बताएंगे। इसका मतलब हो गया कि 5% मुझे ब्याज देना पड़ा हर महीना में। जब हर महीना में 5% देना पड़ेगा बेटा, 8 महीने का ब्याज कितना परसेंट होगा, 1 महीने का ब्याज 5%, 8 महीने का ब्याज कितना परसेंट होगा 40% होगा। इसका मतलब हमें जो ब्याज देना पड़ेगा वो कितना परसेंट देना पड़ेगा 40%। तो इसका क्या निकालेंगे लोग 40%, 40% मतलब बेटा क्या करना, 1 जीरो से 0 जाएगा, 1 जीरो से 0 जाएगा। आपको होता है 27 चौका कितना होता 108, 4 सत्ते 28, 4 दूना 10, 1 जीरो, मतलब 5 पैसे प्रति रुपए की दर से 8 महीने का जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 1080 रुपया मिलेगा। मेरी बात समझ में आएगी इसमें, है ना बेटा। चलेगा नोट कर लीजिए आप। कभी कभी शरीर को महीने में या हफ्ते में 1 दिन भूखा रखना चाहिए ताकि पूरा पेट एकदम पूरा सा क्या क्लीन रहे, नहीं समझ रहा, ध्यान दीजिए। चलो मैं आगे चलते बेटा, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। मोंटी बेटा आपका मोंटी ने 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद, बातें मत करिए, मोंटी ने 2 वर्ष के बाद एक निश्चित राशि पर 480 रुपए के साधारण ब्याज का भुगतान किया। मतलब 2 साल के बाद वो कितना ब्याज देता है
480 रुपया ब्याज देता है। मेरी बात बेटा समझ कि नहीं? 2 वर्ष के बाद 480 रुपया ब्याज देता है। आगे दिया गया दर 8% थी प्रति वर्ष। 8% प्रति वर्ष का मतलब 1 साल में ब्याज कितना देना पड़ा? 8%। तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या निकाला बेटा? राशि। अच्छा आप सोचिए, जब 1 साल में वो ब्याज 8% दिया है तो मैं बताइए 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा उसे? 1 साल में ब्याज 8% बेटा, तो 2 साल में ब्याज कितना देना पड़ेगा? कितना परसेंट? 16%। थोड़ा सा दिमाग दो बेटा, पहले साल ब्याज 8%, फिर दूसरे साल भी ब्याज 8%, तो टोटल दोनों साल का ब्याज कितना हो गया? 16% हो गया। तो ब्याज दोनों साल का कितना बनेगा? 16% ब्याज हुआ नहीं 16%, जबकि ब्याज दिया कितना गया है? 400। मेरी बात समझ आई इसमें? इस 16% का मान 480 दिया गया है। आपसे राशि पूछा, राशि मतलब आपने कितनी राशि उधार ली थी, तो जो राशि हम उधार लेते हैं वो कितना परसेंटेज होता है बेटा बताइए? 100%। कुल मिला के आपको 100% मान निकालना है। तो मैं इसको 16 काट दे रहा हूँ। 16 एक कम 1% हो जाएगा, 16 तिया 48। 1% का मान 30 रुपया, तो कितना परसेंटेज का मान बताना? 100% का मान। 100 में गुणा, अरे 1 में गुणा करें 100 कितना रहेगा? 100% बनेगा। इधर 100 से गुणा करें कितना रहेगा? 3000 बनेगा। नहीं बने बेटा? 1% का मान जब 30 रुपया तो 100% का मान 3000 रुपया हो गया। ये आपसे पूछा था, तो धनराशि कितना परसेंट हो गई? 3000 रुपया। मेरी बात समझ आई इसमें? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। मुंह बन के चले आगे चला जाए। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? आप ठीक है, ध्यान बेटा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अभी सुनिए केवल। कह रहा कि 5 वर्षों में, कितने वर्षों में बेटा? 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर, x रुपए की राशि पर, ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का, जिसके साथ का के की साथ से सी लगता है वो हमेशा नीचे होता है, ये मूलधन हो जाएगा। क्या बेटा रहेगा? मूलधन। तो जो 5 वर्षों में x रुपए की जो राशि है, ठीक है, राशि पर, ठीक है, राशि पर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है। मूलधन का, अगर मूलधन 5 हुई तो ब्याज कितना मिली बेटा? 2 रुपया। ये ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपसे क्या कर रहा है, ठीक है, इसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर। अच्छा बेटा, अगर मूलधन को 100 बना ले तो 100 पे चीजें आसान हो जाती है। तो मैं करूंगा क्या, 5 को 100 बनाना है, कितना गुणा कर सकते हैं बेटा? 5 को 100 बनाना कितना गुणा करेंगे आप? अब बताइए, 5 को 100 बनाना है, कितना गुणा करेंगे आप? 20 से। तो 20 से ऊपर और 20 से नीचे भी गुणा करेंगे। 20 गुना के 40, अब 20 पंजे 100। अब 100 रुपया पे जो चीज मिलता वही तो ब्याज होता है। 100 रुपया कितना ब्याज मिला है? 40। तो ब्याज कितना परसेंट हो गया? 40। नहीं बात समझ बेटा, मैंने क्या कहा कि 100 रुपए पे जो राशि मिलती वही वही आपका ब्याज दर होता है। 100 रुपया पे मिल कितना गया बेटा? 40 रुपया। ये 40% ब्याज मिला है। अब कितने साल में 40% ब्याज मिला? 5 साल में। ये 5 साल में 40% ब्याज मिला है बेटा, दिया ऊपर कि 5 वर्ष में x रुपए की राशि पर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है। तो मैंने इस मूलधन को 100 बना लिया, तो 20 से गुणा किया तो 20 से ऊपर भी गुणा किया, 20 पंजे 100, 20 चौक 20 गुणा 40। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल है। 100 रुपए को 40 पर ब्याज मिला तो ब्याज दर कितना हुआ? 40%। लेकिन ये ब्याज दर आपका कितने वर्ष दिया गया? 5 साल का। ये 5 साल का दिया बेटा। 1 साल का कितना परसेंट ब्याज होगा? बताओ। 5 साल में आपको 40% ब्याज मिला है, 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला होगा? 8% मिला होगा तभी ना बेटा। तो 5 एकम 5, 5 अठे 8%। इसका मतलब ब्याज की दर कितना थी? 8% थी। मेरी बात समझ आई इसमें? ठीक है, चलेगा, इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम चलते हैं, ठीक है बेटा, चला जाए। चला जाए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कुर्सी लेके बैठ जाता, आप लोग सुन ही नहीं रही है।
ठीक है बच्चे, आप लोग इधर आ जाइए, आप वहां बैठ पूछिए, चले दिक्कत है ना कोई, क्योंकि लड़कियां बाद में शिकायत करती हैं कि सर जी हमको ऐसे बैठाए तो ऐसे बैठाए थे। पढ़ने के लिए कभी कभी शरीर को थोड़ा दुख तकलीफ देना पड़ेगा, ठीक है। कहा जाता है यदि आपको सुख चाहिए तो आपको विद्या छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको सुख चाहिए तो आपको विद्या क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको विद्या चाहिए तो आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, तो सुख को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बोलिए नहीं, चले देखा ठीक बेटा। तो मैंने क्या कहा, यदि आपको विद्या ग्रहण करना है तो आपको क्या त्यागना पड़ेगा, सुख को त्यागना पड़ेगा। यदि आपको सुख चाहिए तो क्या त्यागना पड़ेगा, तब तो विद्या को छोड़ दीजिए, तो विद्या नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनाई नहीं, तो दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है, ठीक। यदि वर्तमान समय में आप अपने शरीर को दुख देकर के विद्या ग्रहण कर ले रहे हैं तो लास्ट में जाके आपको वो विद्या आपको इतना आगे ले जाएगी कि आपको सुख मिलेगा। मेरी बात सुनाई नहीं, तो क्या लेना पसंद करेंगे आप, विद्या। वो तो हम समझ ही रहे हैं, ठीक है चलेगा, इतना आसान है। आपको शरीर को थोड़ा सा समस्या होगी तो एडजस्ट करिए, ठीक बेटा, वेरी गुड। इतना बहादुर आप लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अगला प्रश्न मैं बोला बेटा, ध्यान समझेगा, मैं इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा और आपको जो चाहिए कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा सम, उस पर भी बता दे रहा हूं। यदि 1200 रुपए की राशि पर, कितने रुपए की राशि बेटा, 1200 रुपए की राशि, तो प्रिंसिपल दिया गया, प्रिंसिपल कितना बेटा आपका 1200 रुपए की राशि 4 वर्षों में, कितने वर्षों बेटा 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, कौन धन, मिश्र धन को दिखाते एस अमाउंट 1800 रुपया है। तो आपको ब्याज की दर पता करना है, ब्याज की दर क्या थी, वार्षिक ब्याज दर। अच्छा बेटा आपने उधार लिया था 1200 रुपया, आपने उसको चुकाया 1800 रुपया, इसका मतलब आपने ब्याज कितना रुपया दिया है, बताइए बेटा मैम, आपने ब्याज कितना रुपया दिया है। आपने उधार लिया था 1200 रुपया, आपने चुकाया 1800 रुपया, ब्याज कितना आपने दिया, ब्याज आपने कितना दिया, नहीं समझा रहा भाई। 1200 रुपया आप ले उससे लिए, जब उसको लौटाने गए तो आप 1800 रुपये लौटाए, आप कितना एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं, 600 लौटा रहे हैं, यही तो ब्याज बनेगा। आपने 600 रुपया ब्याज दिया, कितने साल में, 4 साल। कितने साल बेटा, 4 साल में ब्याज आपने दिया 600 रुपया। एक साल का ब्याज कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दें, एक साल का जो ब्याज मिलेगा 4 से काटेंगे तो 4 से जो 60 कटेगा 15 बार में, एक साल का ब्याज आपको 150 मिला। एक साल का ब्याज कितना मिला बेटा आपको, 150। कितना पर मिला है, 1200 रुपए पर। कितना मिला आपको, 1200 रुपए पर। मेरी बात सुना बेटा, ठीक है 1200 ब्याज मिला है आपको। ये इसको परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, ये 0000 कैंसिल, 12 से भाग दीजिए बेटा, ठीक है 12 से भाग देंगे तो पहले आप इसको देखिए 3 से काट, 3 पचे 15, 50 हो जाए बेटा, और 3 चौके 12, 50 का चौथाई भाग, 50 का आधा कितना होता है, 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5%। मतलब ब्याज की दर क्या थी, 12.5%। शायद आपको समझ में नहीं आया आपका, ठीक। अब मैं आपके लेवल बता दे रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो फार्मूला होता है उस पर बता दे रहा हूं, ठीक बेटा। चलिए एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आपके पास है जो आप पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बता क्या होता बेटा 100 होता है या नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपने ब्याज कितना दिया बेटा, 600 रुपया ब्याज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल कितना बेटा आपका 1200 है। आर कितना बेटा, आर तो आपको निकालना ही है, आर आपको निकालना बेटा ना, आर हम रख देते हैं। टाइम कितना दिया बेटा 4 साल, पूरा बेटा क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे 1200 रहेगा, टाइम दिया 100, इससे होता है 80000 कैंसिल बेटा, होने आपका 12 और 4 कहाँ चले आएंगे नीचे, ये 600 है, नीचे 12 और 4 आएंगे, 12 गुणते 4 उधर हो जाएगा आर, होने आपका
देखिए 12 एक कम 12, 12 पंजे ऊपर 50 बचा ना बेटा, 50/4 हुआ। इधर लिखते हैं बेटा 50/4, अब 50 का चौथाई भाग 12.5 होगा, लगेगा ना, हो जाएगा 12.5%। तो आप चाहे इससे लगाइए चाहे उससे लगाइए, दोनों आपके लिए बेस्ट है। मेरी बात सुनिए कि नहीं सुनिए, ठीक है। आगे चले हम लोग, चलेगा, ठीक है। रुक बेटा, रुकिए आपको बैठाया जाए पहले कुर्सी पर। आगे चलते हैं, चलो बेटा, चलेगा। एक खाने में और एक पढ़ने में हमें कोई किसी प्रकार का लाज और शर्म नहीं करना चाहिए। पढ़ते समय और खाते समय घूमत के खाइए, यहाँ तक, ठीक है, जहां तक हो सके। आगे चलते हैं। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का बेटा, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। मूलधन के 25% की क्या है, जो 5 वर्ष का ब्याज है मूलधन के 25% के बराबर है। 25% मतलब बेटा 25 बटा क्या होगा, 100। मेरी बात समझिएगा, तो बेटा 25/100 तक मैंने बताया, जिसके साथ का के की लगता है वो कहाँ होता है, नीचे। कह रहा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। मूलधन के, तो मूलधन कितना बेटा आपका P है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा आपको, 25 ब्याज मिलेगा। आप सोचिए बेटा 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो मूलधन हो गया बेटा 100 और 25 रुपया ब्याज मिल गया। तो 25 रुपया ब्याज मिला कितने साल में, 5 वर्ष का जो ब्याज हो कितना रुपया, 5 वर्ष का ब्याज कितना बेटा, 25 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना होगा सर बताइए, ये बेटा बताइए। अरे 5 वर्ष का ब्याज 25 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज बेटा कितना होगा, 5 रुपया। अब आपसे कह रहा है कि 1 वर्ष में आपको 5 रुपया ब्याज मिलना चाहिए। तो बताओ अब लास्ट में ये आपसे कह रहा है कि बताइए कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो मूलधन कितना है, तो बताओ 1 साल में 5 रुपया ब्याज होगा, कितने साल में 100 रुपया बनेगा, 20 साल में बेटा। 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज मिलेगा, तो ब्याज को आपको मूलधन के बराबर करना है। तो ब्याज को मूलधन के बराबर करना है तो 5 को 100 बनाना है। कितना वर्ष में बनेगा बेटा, 20 साल में। एक वर्ष में जब 5 रुपया ब्याज होगा तो 20 वर्ष में कितना होगा, 20 वर्ष में 100 रुपया हो जाएगा ब्याज। बोल करा कि ये मूल जो ब्याज है कितने समय में मूलधन के बराबर होगा। तो मूलधन मतलब 100, इसको 100 बनाना है। इसको 100 बनाने के लिए 5 उड़ाकर 20 उड़ाकर 20 बन 100, तो 20 से कम 20 मतलब 20 साल लग जाएगा उसको क्या बनने में, ब्याज को मूलधन के बराबर होने में। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक दौड़ाइए बेटा, दिमाग लगाइए, सही है, कुछ है दिक्कत नहीं है। यही सब आपको देखिए आगे पढ़ना है, देख रहे हैं आप। आगे चलते हैं, चलो हम लोग, चल ध्यान दीजिए। सही बच्चे ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, 7400 रुपए की एक धनराशि पर 36 माह का साधारण ब्याज 888 रुपया है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 36 माह का ब्याज दिया गया है, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर चाहिए, क्या चाहिए, वार्षिक ब्याज की दर निकालना। तो वार्षिक ब्याज की दर मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें जो है 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है। 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 36 माह का ब्याज दिया गया, 36 माह का ब्याज वो आपको दिया गया 888 रुपया। 36 माह का आपको पता है कि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। इसको 12 माह बनाना है। तो 36 में कितना से भाग देंगे, 12 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तब आ गए ना, मतलब इसको 3 से भाग करेंगे तो 12 माह बनेगा। इधर 3 से भाग करें 3 एकम 3 3 दूना के 6 12 माह हो जाएगा। तो 12 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से इधर भाग देंगे, 3 दूना के 6 बचेगा 2, वो हो जाएगा 28, 3 9 27 बचेगा 1 3 6 18
मेरी बात समझ रहे? तीन तीन दूना के 6, 2 बार गया, 2 बचा से 28 हो गया, तो 3 3 27, 1 बचेगा, हो जाएगा 18, 3 18। ये 12 माह का ब्याज, 12 माह कहिए चाहे क्या कहिए, 1 वर्ष कहिए, 12 माह चाहे 1 वर्ष, 1 वर्ष में ब्याज आपको 296 रुपया मिला। ठीक है, 1 वर्ष में ब्याज आपको 296 रुपया मिला। कितने पर? वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। हमें पता है कि ब्याज की दर निकालने के लिए एक साल में कितना ब्याज मिला है, कितना पर मिला बेटा, 7400 रुपए पे। बस ठीक, नीचे हमेशा मूलधन लिखा जाता है, तो मूलधन मैंने 7400 रखा। अगर इसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 74 का देखिए क्या गुना है। ठीक है, ये तो आप काट सकते हैं 2 से 3 से, ठीक है। आप देखिए 4 से गुणा करना है, 4 चौके 16, 74 में 4 गुणा किए, 4 चौके 16 हासिल हो जाएगा 1, फिर 4 से 28 से 29। क्या गुना इसका मतलब, क्या गुना है जी, किसका 74 का क्या गुना है, 2। अरे भाई 4 से गुणा करने पा रहा है 74 में, जब 4 से गुणा करें तो 296 कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। तो ये 4 बार में कटेगा, मतलब जो वार्षिक ब्याज की दर थी वो कितना था, 4% थी। मेरी बात आपको सुनाई जी सर, दिक्कत तो नहीं रहा आप लोगों को? ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर जो है 4% है। ठीक है, आगे चले जी सर, चलिएगा हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसको रेज करते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये कहा जा रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 रुपया, 3 वर्षों में 49,600 रुपया और 5 वर्षों में 56,000 रुपया हो जाती है। ठीक, कोई धनराशि है, हमें धनराशि नहीं पता है, जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नहीं पता है, लेकिन 3 साल बीत रहा है। कितना वर्ष बीत रहा है, 3 साल। जब 3 वर्ष बीत रहा है तो ये राशि 49,600 रुपया हो जा रही है। लेकिन यदि इसे 5 साल में छोड़ा जाए, 5 साल के लिए, यदि इसे 5 वर्ष के लिए रखा जाता है तो ये 56,000 हो जाती है। कितना जाती है बेटा, 56,000 हो जाती है। आगे बढ़ कर कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो, मतलब यहाँ पे जो भी ब्याज रहा हो, तो यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो हमें ब्याज की दर पहले निकालना पड़ेगा, तब हम 2% एक्स्ट्रा करेंगे। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो यह राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, वो राशि निकालेंगे और ब्याज की दर निकालेंगे। अब सोचिए यहाँ पे ये है 49,600, यहाँ से 3 साल है, यहाँ से 5 साल है, तो यहाँ से यहाँ कितने साल का गैप है, कितने वर्ष का गैप है, 1,000। अरे भाई वर्ष में कितना गैप है, यहाँ से लेकर 3 वर्ष है, फिर यहाँ से लेकर 5 वर्ष है, तो यहाँ से कितना वर्ष है, 2 वर्ष का गैप है। यहाँ पे 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, तो 2 वर्ष में जो ब्याज मिला होगा ये देखिए, ये 49,600 है। अगर 600 है, 49,600 है, इसमें 400 डालें कितना हो जाएगा, 1,000, मतलब हो जाएगा कितना, 50,000 हो जाएगा। 50,000 उधर कितना आपको दिया गया, 56,000, तो 50 कितना हो गया, इधर से कितना हुआ आपका, इधर 6,000 ही, इधर कितना बचा आपका 400, कितना हो जाएगा 6400। 6400 ब्याज मिला है 2 वर्ष में। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, जब 2 वर्ष का ब्याज 6400 तो 1 वर्ष का ब्याज 3200 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राशि है इसमें कितने साल का ब्याज शामिल है, 3 वर्ष का ब्याज। 1 साल का ब्याज दिया गया 3200, तो 3 वर्ष का ब्याज 3 से गुणा करेंगे, तो 3 गुना के 6 3 त्रिक के 9600, मतलब 3 वर्ष का ब्याज इसमें शामिल है। जब 3 वर्ष का ब्याज कम कर दिए तो कहाँ जाएंगे, वापस यहाँ जाएंगे। तो ये 49,000 देखा 600 है, अगर देखा जाए तो इसमें 9600 दिख रहा है जी सर, यहाँ 9600 दिख रहा है जी सर, तो इसमें 9600 घटा देंगे कितना बचेगा आपका, 40,000। कितना देगा आपका 40,000, मतलब वो राशि कितना 40,000। तो अब देखिए ब्याज की दर निकालना है, तो ब्याज की दर हमें 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है बताइए, 1 वर्ष में 32 का, 1 वर्ष में 3200 हमें ब्याज मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पर मिला है, 4,000 पर, 40,000।
कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। ये जो 2 जीरो है ये परसेंटेज को शो कर देगा, बाकी 2 जीरो क्या रहेगा, कट जाएगा। 2 जीरो जो नीचे परसेंटेज को व्यक्त कर देगा। 4 से काटेंगे 4 कम 4 4 8 32 नीचे 100 है मतलब परसेंटेज, मतलब जो ब्याज की दर वो कितना थी 8%। तो नया ब्याज कितना हो जाएगा, नया ब्याज अब ब्याज का यदि 2% अधिक होता तो नया ब्याज कितना हो जाएगा। अरे भाई 2% अधिक कर लीजिए, ब्याज की दर 8%, अगर ब्याज की दर 2% अधिक हो जाएगी तो आप ब्याज की दर कितना हो जाएगा 10%। वही कहा जा रहा है। तो नया ब्याज की दर जो होगा वो कितना हो जाएगा 10%। अब 10% नया ब्याज की 10% है तो करा कितने वर्ष में दो ये राशि दोगुनी हो जाएगी। तो राशि कितनी है 40,000। तो कितना हजार इसे करना है दोगुना कितना हो जाएगा 80,000। तो 40,000 से इसको 80,000 करना है तो ब्याज की दर कितना मुझे पता पाना है 40,000 ब्याज पाना है। तो हमें 40,000 ब्याज पाना है, कुल मिला के 40,000 ब्याज पाना है। आपको पता है हम ये पता कर ले कि हमें एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो 40,000 का 10% निकालेंगे क्योंकि ब्याज की दर तो 10% हो गया। 40,000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो कम हो जाएगा क्योंकि 40,000 का 10% निकालेंगे 10% मतलब बटा 100, एक जीरो से जुड़ जाएगा, एक जीरो से जुड़ जाएगा। इसका मतलब मुझे एक साल में ब्याज कितना लेना है 4,000। तो 40,000 ब्याज मुझे कितना हजार मिले कितना समय में 4 एक साल में मुझे 4,000 ब्याज मिलेगा। तो 40,000 कितने दिन में मिलेगा कितने वर्ष में 40 अरे भाई साहब जब एक साल में आपको 4,000 ब्याज मिल जाएगा तब दिमाग नहीं काम कर रहा, भाग देंगे। 40,000 रुपया है, एक साल में हमको 4,000 ब्याज मिलेगा तो कितने साल में 40,000 हो जाएगा 10 वर्ष में। 2 जीरो 2 जीरो 3 जीरो तो 4 से भागे 4 दहा में 40 मतलब 10 वर्ष में मुझे 10 वर्ष में ब्याज मिलेगा कितना। तो वो राशि 10 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। मैंने कुछ किया नहीं है, पर हमें राशि नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता। कोई राशि है जो 3 वर्ष में 49,600 रही है, 5 साल में आपका 56,000 हो रही है। तो हमें पता करें यहाँ से यहाँ 2 साल है, 2 साल के गैप में मुझे मिला 6400 ब्याज, एक वर्ष में मुझे मिलेगा 3200 ब्याज। यहाँ पे जो राशि है इसमें 3 वर्ष का ब्याज शामिल है, तो 3 वर्ष का ब्याज 9600 हो गया, 9600 माइनस करूंगा तो 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 रुपये प्रिंसिपल मिल गया हमें। अब कह रहा कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, पहले ब्याज की दर निकालेंगे। तो एक साल में मुझे ब्याज मिल रहा था 3200 कितने रुपए 40,000। ये डबल जीरो परसेंटेज को बताया, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, 4 से काटे 32 को 8%, मतलब नया ब्याज की दर 10% होना चाहिए। अब ये राशि कितने साल में दोगुनी होगी, मतलब 40,000 है तो दोगुना मतलब 80,000 करना है। तो ब्याज मुझे 80,000 पाना है, ब्याज मुझे क्या 80,000 पाना है, सॉरी 40,000 ब्याज, ये 80,000 तो हो गए, मुझे ब्याज 40,000 पाना है, 40,000 पाना है। अब ये पता करें कि एक वर्ष मुझे ब्याज कितना मिला है। तो भैया 40,000 रुपया मूलधन है, हमें 10% ब्याज मिलेगा एक साल में, तो 40 का 10% 40,000 आएगा, 40,000 नहीं 4,000 आएगा। एक साल में ब्याज मुझे 4,000 मिलेगा, तो 40,000 ब्याज मुझे 10 साल मिल जाएगा। ये आपका आंसर होगा। समझ आया कि इसमें ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिएगा चलेगा आगे चलते हैं, ठीक है। एरेज कर बेटा, चलेगा। अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपया, 4 वर्ष में 6,000 रुपया और 7 वर्ष में 6,750 रुपया हो जाती है। मतलब उसी प्रकार प्रश्न है, कोई धनराशि प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 4 साल बीत रहा है, कितना वर्ष बेटा 4 साल में कितना हजार हो रहा है 6,000 हो रहा है। ऐसी राशि को 7 साल के लिए छोड़ा जा रहा है, 7 वर्ष के लिए। तो ये राशि बेटा कितना हो जा रही है 6,750, 6,750 सही है, 6,750 रुपया मिला जी सर। तो यहाँ से 4 साल है, यहाँ से 7 साल है, तो यहाँ से कितना साल बचा हुआ 3 साल, 3 वर्ष बचा हुआ है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में अगर यहाँ 6,000 है, यहाँ 6,700, एक्स्ट्रा कितना मिला 750। तो 3 वर्ष का जो ब्याज मिल गया वो कितना मिल गया 750,
3 वर्ष का ब्याज 750 रुपये इसका मिला है। जी सर। आपसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है वो धनराशि ज्ञात कीजिए, वो धनराशि रुपए में है, तो धनराशि मतलब प्रिंसिपल निकालना है। 3 वर्ष का ब्याज 750, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3 से भाग करेंगे 325। का है भैया 25 3 भेजा तो 25 ना होगा। 3 भाग 3 दिमाग के 6 बचेगा 3 बचे 15। 1 वर्ष का ब्याज 250 हो जाएगा। तो कितना वर्ष है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ कितना वर्ष है? 3 वर्ष। काहे 3 वर्ष लिखा भी गया तभी आपको नहीं समझ आ रहा कि यहाँ से यहाँ कितने वर्ष है? 4 वर्ष। तब कैसे आप 3 वर्ष कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। उधर कहाँ जा रहे हैं? 1 वर्ष का ब्याज 250, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1000 होगा। तो 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना बेटा हो जाएगा? 1000। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कितना 4 वर्ष का ब्याज शामिल है, इसमें 1000 ब्याज शामिल है, तो मूलधन कितना रहा होगा? 5000, क्योंकि 1000 जब माइनस कर देंगे तो 5000 बचेगा आपका। 4 वर्ष का ब्याज 1000, इसका मतलब 1000 एक्स्ट्रा है, तो वापस आएंगे 1000 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा? 5000। मतलब वो राशि कितना है? 5000। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप अपना जो अभ्यास पुस्तिका खोल कर उसमें देखा करिए कि इस टाइप का कौन है, आप उस टाइप का क्वेश्चन हल करिए, तब समझ में आएगा। हो गया? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है कल से जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।